हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ सभी तक बुलंद तरीके से पहुँच रही होगी और आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। लेकिन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वाले सारे बच्चे एसएससी से पस्त हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन है, बट उसके पहले मैं एक चीज़ ये बता दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा क्या काफ़ी लेट हूँ इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। उससे मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। पिछले 2 हफ्ते से मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड में था। मैं क्लासेस अपनी ले रहा था, लेकिन उसके अलावा पूरी टीम को ये कम्युनिकेशन था कि मुझसे किसी को बात नहीं करनी है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। 2 हफ्ते से मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड में था। मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा था। बीच में नोटिफिकेशन आया था तो मैं लाइव आया था, बट टीम से कोई कम्युनिकेशन नहीं था मेरा इस चीज़ को लेके। आप लोगों के जितने भी मैसेज आए या ट्विटर पे आपने टैग किया होगा, वो किसी ने देखा भी होगा तो मुझे बताया नहीं। कल शाम को मैंने काम अपना रिज्यूम किया है, मतलब ऑफिशियल काम शुरू किया है। और तब मुझे जैसे ही पता चला कि ये कैंपेन है और इतने बच्चों ने लिखा है, मैंने टीम को ये बोला कि आपको बताना चाहिए था, ये इमरजेंसी थी, राइट। बट एनीवे, कहते ना कि बस मैं आ गया हूँ। ठीक है। आपके किसी भी जेन्युइन इशू को सपोर्ट करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा, इतना ध्यान रखिएगा, कभी पीछे नहीं रहूँगा। तो ये एक मेरी तरफ से गलती है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, बट ये इसलिए हुई है क्योंकि मैं छुट्टी पे था एक तरीके से। ठीक है। क्लास के अलावा मैं कोई कम्युनिकेशन वर्क रिलेटेड नहीं कर रहा था, थोड़ा फोकस टाइम चाहिए था मुझे, तो सॉरी फॉर दैट। नाउ कमिंग बैक टू द इसेंशियल थिंग, जो कि कैंपेन आज आपका 11 बजे है। ये कैंपेन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है। ठीक है। ये कैंपेन स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है। क्यों किया है? जो मुझे पढ़ के पता चला वो यही है कि देखिए, जो भी एग्जाम्स हैं उसको एसएससी क्या कर रही है, अगर एग्जाम करा ले रही है तो खूब सारा डिले कर रही है। तो इंटेंशन मिसिंग है कि नौकरी देना भी है कि नहीं देना है। अगर आपने एग्जाम दे दिया और आपका एग्जाम अच्छा गया, तो आपका राइट है कि आपका रिजल्ट जल्दी आए, आपको पता चले कि आपने कैसा किया है। ठीक है। लेकिन हर चीज को लटका के रखने से क्या होता है कि आप अननेसेसरी एक पेन में रहते हो, एक स्ट्रेस में रहते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं है। हमने एग्जाम दे दिया, हमारा रिजल्ट ही नहीं है, खूब डिले मचाएंगे। इससे कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो जो बच्चा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है वो अननेसेसरी हैंगिंग स्टेट में है, उसको पता नहीं कि उसका क्या होने वाला है, राइट। तो रिजल्ट का प्रोसेस एक तो क्विक होना चाहिए। जिन लोगों का रिजल्ट भी आ जाता है तो आपने देखा ही होगा कि क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, लंबा लंबा लटका के रखो एग्जाम को, जितना रख सकते हो कि बच्चों को नौकरियां ना मिले और वो अपनी खुशियों से वंचित रहें। जितना मैक्सिमम टाइम इनको मिले। मैंने एक बार लिखा था एक फेसबुक पेज पे अपने, इनका एसएससी का विजन और मिशन, कि बच्चों को फ्रस्ट्रेट करना इनका एक ही विजन और मिशन है, कि बच्चे को फ्रस्ट्रेट करो, इतना फ्रस्ट्रेट कर दो कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करने का सोचे ही ना। ठीक है। तो ये एक मुहिम जो है, देखिए एक चीज आपको समझ में आ गई है कि बिना दबाव के कोई काम कर ही नहीं रहे। ठीक है। आप ट्विटर कैंपेन करोगे, सक्सेसफुल होगा तो रिजल्ट निकालेंगे, नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो वो मस्त अपना मदमस्त तरीके से खूब लेट करके जो मर्जी आया करेंगे। तो ये आपके भविष्य का मसला है। पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये मसला कोई ऐसा नहीं कि सीजीएल के बच्चों का है या सीएचएसएल के बच्चों का है या सीपीओ के बच्चों का है। ये पूरे एसएससी को रिफॉर्म करने का एक मुहिम है या मुद्दा है। तो आज का जो हैशटैग है वो हैशटैग इसेंशियली सीजीएल टीयर 3 और टीयर 2 19 वाले बच्चों के रिजल्ट के लिए है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आप चाहे सीएचएसएल के स्टूडेंट हो, किसी के भी हो। क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तो एक एग्जाम में रिफॉर्म नहीं आता है, रिफॉर्म सारे एग्जाम में आता है। ठीक है। आज चलो मान लिया सीजीएल का हैशटैग है, पर ऐसा नहीं है कि सीजीएल के बच्चे ही जाएंगे और सीएचएसएल वाले नहीं जाएंगे, सीजीएल 18 वाले बच्चे नहीं आएंगे, सीजीएल 20 वाले बच्चे नहीं आएंगे। नहीं, 20 वालों का भविष्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। जितना डिले इसका प्रोसेस होगा उतना भी आपका करेंगे, इतना ध्यान रखना। सिर्फ एग्जाम लेना कुछ नहीं होता है। प्लस इन बच्चों का अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो ये फिर बैठेंगे तुम्हारे एग्जाम में, तो सीट खाएंगे तुम्हारी, समझ रहे हो। तो जो 6506 वैकेंसीज या कुछ भी आई हैं वो और कम हो जाएंगी तुम्हारी। कहने का मतलब है ये कलेक्टिव आपको आना पड़ेगा, तभी होगा। और ये जो कैंपेन है ये स्टूडेंट्स की तरफ से निकला हुआ कैंपेन है। ठीक है, समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स की तरफ से निकला हुआ कैंपेन है। हम लोग काफी लेट हो गए हैं इसको जानने में, मैं स्पेशली काफी लेट हो गया इसको जानने में, लेकिन जैसे ही पता चला है मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं। ठीक है। मैंने उसके लिए माफी भी मांग ली है कि मैं लेट हूं, तो वो अब मुद्दा नहीं है, राइट। वो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा यह है कि 11 बजे से ये कैंपेन आज शुरू होगा।
आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं जो भी आपके होंगे मैसेजेस उसको मैं रीट्वीट भी करवाऊंगा। और ये 11 बजे कैंपेन 5 जनवरी से शुरू होगा। देखिए यही चीज है कि प्रोसेस क्विक होना चाहिए। आपका जिंदगी बहुत कीमती है यार, 1 साल जीवन का, लगभग जीवन के अगर 80 साल भी आप जी जाओ, जो कि बहुत ज्यादा है, तो 1.25% ऑफ लाइफ है। और ये लोग एक एग्जाम को कंप्लीट करने में 3-3 साल लगा देते हैं। ठीक है, कितनी यातनाएं आप झेलते हो। तो प्रोसेस क्विक क्यों नहीं हो रहा है? डिजिटल इंडिया है, हर एक एग्जाम का रिजल्ट डेट फिक्स होता है और वो भी क्विक होता है। चाहे आप आईबीपीएस देख लो, कैट देख लो, आप आरआरबी उसके आरबीआई के जो एग्जाम्स होते हैं उनका रिजल्ट देख लो। जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो वो कॉपी कहीं जाके चेक थोड़े ना होनी है। अगर ऑनलाइन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं इसकी, जैसे टीयर 2 का रिजल्ट है, कॉपी कहीं चेक होनी है क्या? ऑनलाइन है, पूरा सॉफ्टवेयर करता है, इनको कुछ नहीं करना है। इनको बोलना है कि मेरे को इतनी तारीख को डेट निकालना है, रिजल्ट निकालना है, 10 दिन में निकाल सकते हो आप रिजल्ट, लेकिन लटकाना है तो लटका के रखोगे आप। तो ये कोई तरीका नहीं है। ये एक बहुत सिंसियरिटी की नीड है कि आज की डेट में जब ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तब भी उनका रिजल्ट लटका के रखना है। मतलब यही है कि भैया तुम्हें लटका के रखेंगे, तुम कर ही कह सकते हो, कौन हो तुम, ठीक है, तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है। सो कलेक्टिवली पोलाइटली एक कैंपेन है अपनी बात को पहुंचाने का। पहले भी हमने सक्सेसफुल कैंपेन भी किए हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कई कैंपेन अनसक्सेसफुल भी रहे। क्यों? क्योंकि कलेक्टिविटी नहीं बन पाती है, बच्चे नहीं आते हैं आगे, आप तो छोड़ो, स्टूडेंट्स निकल के नहीं आने, क्योंकि हर कोई अपना मतलब देखता है कि यार मैं इस कैंपेन में पार्टिसिपेट क्यों करूं, मैं तो सीजीएल 20 का बच्चा हूं। देन देयर इज ए प्रॉब्लम। जो स्पीक अप कैंपेन सक्सेसफुल हुआ था उसमें रीजन यही था कि सब लोग एक साथ आए थे, सारे स्टूडेंट्स एक साथ आए थे, बिना ये सोचे कि मेरा एग्जाम है या नहीं है, राइट, सब लोग साथ आए थे। बाद में भी कुछ कैंपेन हुए वेटिंग लिस्ट के, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सारे बच्चे एक साथ नहीं आए, उनको लगा मेरा इसमें क्या मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, एटलीस्ट सारे एसएससी के बच्चे तो एक साथ आने चाहिए, चाहे आप कोई भी एसएससी का एग्जाम देते हो। ये हैशटैग सीजीएल का नहीं है, जो हैशटैग आज यूज होने जा रहा है वो ये हैशटैग है। भले ही इस हैशटैग में सीजीएल का हैशटैग डिसाइड हुआ है, बट एक एग्जाम रिफॉर्म होगा तो पूरा एसएससी रिफॉर्म होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लीज सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो बच्चों ने भेजा है कि ये 4 मांगे उनकी हैं, वो आपके सामने लिखी हैं, पर आपकी अगर कोई मांग है जो इससे डिफरेंट है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो, राइट। दूसरा क्या है कि जो हैशटैग आज के हैं वो ये 2 हैशटैग हैं, इनको आप कहीं भी नोट कर लो ताकि कॉपी पेस्ट करो, टाइप करने में गलतियां हो जाती हैं, आप लोगों को मालूम है चीज पहले। तो एक है एसएससी सीजीएल 19 टीयर 2 क्विक रिजल्ट और एसएससी सीजीएल 19 टीयर 3 रिजल्ट डेट, और बीच में अंडरस्कोर है इनके बीच में, तो इनको कहीं नोट्स में लिख लो। कोई भी एप्लीकेशन आपके पास होगा मोबाइल में, वहां से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। और ये 4 इश्यूज हैं जिसपे जो बच्चों ने भेजे हैं कि भाई ये हमारे 4 इश्यूज हैं, वही मैंने आपके सामने आके लिख दिया है, ठीक है। और आप मुझे टैग भी कर सकते हो, तो मैं ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं बात बोलूं, कुछ लोग कह रहे हैं आप टीचर्स ने एसएससी का मजाक बना दिया है। अच्छा, एसएससी ने आपका मजाक बनाया हुआ है, वो आपको बर्दाश्त नहीं है, हमसे दिक्कत हो रही है तुमको, ठीक है। अपना एटीट्यूड सुधारिए। यहां बात आपके भविष्य की हो रही है, मेरे भविष्य की नहीं हो रही है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। तुम हम में कमियां मत निकालो, उसका कोई फायदा नहीं होगा तुमको। आज समय है कि 11 बजे जाके ट्वीट करो, ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये दोनों हैशटैग हैं, इनको प्लीज एक नोट्स में लिख लो, और लिखने के बाद इनको बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, और जो भी कंटेंट आपको लिखना है आपको लिखिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि सक्सेसफुल कैंपेन बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। ये आप कह दो कि मैं बैठा रहूंगा, मेरे को क्या जरूरत है, बाकी लोग तो ट्वीट कर रहे हैं, बेवकूफ है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे हिस्से की लड़ाई कोई और क्यों लड़ेगा, ठीक है, तुमको भी आना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके ट्वीट करिए। एक कहानी है, बोला जाता है रामायण में, कि जब श्री राम जी लंका जा रहे थे तो वहां पर जब वो पुल बनाया जा रहा था तो उस पुल में एक गिलहरी जो है वो थी, उसका कंट्रीब्यूशन अगर काउंट किया जाएगा तो बहुत कम था परसेंटेज में, क्योंकि बाकी लोग बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, गिलहरी आपको समझ में आ रहा है कितना कर सकती है, नॉट मच, ठीक है। तो जब लोगों ने उस गिलहरी का मजाक उड़ाया तो श्री राम जी ने आके बोला कि कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये कहना कि इसका कंट्रीब्यूशन छोटा है नहीं, नीयत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी नीयत क्या है। तो आप जाके सपोर्ट करिए, ठीक है। और यहां पर मुझे ही टैग नहीं करना है आपको, ठीक है।
आप डीओपीटी मिनिस्टर को टैग करिए, बाकी और लोगों को टैग करिए, बाकी टीचर्स को टैग करिए, ठीक है, मीडिया हाउसेस को टैग करना है तो करिए, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये हैशटैग ट्रेंडिंग में आएगा, लेट्स से नंबर 1 आ गया इंडिया में, देन इसका इंपैक्ट होता है, क्योंकि रोजाना जो ट्रेंड होते हैं उन पे सबकी नजर होती है, सब लोग उसको देखते हैं कि कौन से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं आज, ठीक है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? बाकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सो प्लीज ये 2 हैशटैग हैं, इनको यूज करिए, मुझे भी टैग करिए, बाकी लोगों को भी टैग करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अपने लिए खड़े होइए। अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे ना तो रिजल्ट देने का इरादा क्या है आपको पता है, कितना लेट कर रहे हैं, है ना, पूछिए मत। ओके, ऑलराइट। और बाकी मैं आज से काम पे वापस आ गया हूं, तो बाकी जो पेंडिंग चीजें हैं, जैसे एक सीपीयू के एनालिसिस भी मैंने नहीं कराई थी, करवा दूंगा। मेरी क्लासेस भी यूट्यूब पे जल्दी स्टार्ट होंगी, आई विल अपडेट। सो आज से मैं काम पे पूरी तरीके से वापस आ गया हूं, ठीक है। ओके फाइन, ओके। सो प्लीज एक काम करिएगा, ये इतनी जानकारी मेरे पास थी। अभी 11 बजे से ये कैंपेन शुरू होगा, 3-4 घंटे जो भी कैंपेन चलेंगे, 1 बजे 2 बजे तक, यूजुअली ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल से 2 बजे तक चलता है मैक्सिमम। कम से कम उतनी देर आप सपोर्ट करिए इसको। थोड़ा किताब साइड में रख दो, सेल्फिश होकर काम मत करना कि नहीं नहीं कौन जाएगा इसमें, छोड़ो अपना 3 घंटे क्यों लगाएंगे, नहीं आप लगाओ, ठीक है। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, तुम्हारी 1 महीने की सैलरी तुम्हें पता है कितनी है? अगर एसएससी में तुम सेलेक्ट हो गए, अच्छी नौकरी लोगे, 60-70 हजार रुपए जो भी सैलरी है, तुम्हारा 1-1 महीना डिले, मतलब समझ रहे हो, इट्स लॉट ऑफ नुकसान ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में तुम्हारा बहुत नुकसान है। तो कम से कम उसी का सोच के कर लो, ठीक है, कि वो करोगे तो तुम्हारा, अगर सब कुछ प्रोसेस जल्दी हो गया तो जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तुमको, वरना क्या होगा, ठीक है, वरना तुम्हारा नुकसान है। तो ये पर्सनली आपको अपने गेन के लिए करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करिए, जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं उनको बोलिए कि प्लीज 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 इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए। मैक्सिमम ट्वीट्स करने हैं, और ये ध्यान रखना कि जब भी आप ट्वीट करते हो तो उसमें आपको कोट ट्वीट में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको करना है, ताकि आप उसमें हैशटैग डालो। रीट्वीट करने से कुछ गिनती नहीं होती है उसकी, इतना ध्यान रखना। तो खाली रीट्वीट करने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। मैं आपको दिखाता हूं अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि जैसे ये ट्विटर पे जाओगे तो ट्विटर पे जाके पहला काम ये मत करना कि राइट साइड में दिख रहा है कि फैंस विश दीपिका पादुकोणे हैप्पी बर्थडे, और आप गए दीपिका पादुकोणे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो। भविष्य की लड़ाई है, सिंसियर रहना, ठीक है। तो यहां आना है, मान लिया आपको, जैसे मैंने कोई ट्वीट किया है, लेट्स से मैंने ये ट्वीट किया है, और आप अगर इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं तो कैसे करना है ताकि ये काउंट हो। तो आपको करना ये पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा कि यहां पर आप जाओगे तो आपको, देखो मेरा लॉगिन नहीं है, सॉरी, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कोट ट्वीट का ऑप्शन आएगा, उसको जब आप क्लिक करोगे देन आप ये दोनों हैशटैग वहां पर डालोगे, तब इसको करना है। डू नॉट जस्ट सिंपली रीट्वीट, रीट्वीट करना काउंट नहीं होता है। आपको कोट ट्वीट में जाके ये दोनों हैशटैग डालने पड़ेंगे, और ये हैशटैग डालने के बाद देन फिर आप उसको ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां देख सकते हो कि किस तरह के ट्वीट्स को मैं रीट्वीट कर रहा हूं या कोट ट्वीट कर रहा हूं, आप उसको रीट्वीट करिए, बट हैशटैग डालना जरूरी है, बिना हैशटैग के कुछ काम नहीं होगा आपका, ठीक है। तो कोशिश करिए, पूरी जान लगा दो इस तरीके से कि आज ये नंबर 1 ट्रेंडिंग में जाए। जब नंबर 1 ट्रेंडिंग में जाएगा तब इसका वजन होता है, ठीक है, वजन होगा, वरना अगर 19-20 नंबर पे ट्रेंड करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पूरी जान लगा दो, ताकत लगा दो, 3 घंटे अपना दे दो यार प्लीज, ठीक है। कोई भी, अगर आप एसएससी से वास्ता रखते हो, दूर दूर तक वास्ता रखते हो, तो आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अभी मैं जा रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। 10-13 हो गया, थोड़ा खा पी लो, नाश्ता वास्ता कर लो ताकत के साथ, है ना, जुट जाओ, ठीक है। खूब सारे ट्वीट करेंगे। चलो, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू, बाय।